भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। आज यहाँ गौशामल विधानसभा में जो चुनाव का माहौल बन चुका है और मुझे आशीर्वाद देने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, यानी हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी 2014 हो या 2018 हो, हम सबको गुरु जी आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। हम सबको आशीर्वाद देकर योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और उनके आशीर्वाद से भारी बहुमत से 2 बार जीता हूं और अब सबके आशीर्वाद से तीसरी बार भी मैं जीत के दिखाता हूं। और थोड़े दिन पहले यही बेगम बाजार छतरी पर कुछ बार एंड रेस्टोरेंट पार्टी की इधर एक मीटिंग हुई थी और वो पार्टी का एक जोकर है, जोकर, वो जोकर को लाकर यहाँ पर स्पीच देने का काम किया गया। तो मैं उन जोकर को कहना चाहूंगा, जो तुम्हारी जो बातें हैं वो दूसरी विधानसभा में काम आती है, यहाँ पे सिर्फ भगवाधारियों की बातें काम आती है। और वो कहता है कि मैं गौशामहल विधानसभा को गोद लूंगा। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये बाप और बेटे जहां जहां चुनाव होता है वहां पर जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम ये विधानसभा गोद ले लेंगे, ये विधानसभा गोद ले लेंगे, इसको हम हाईटेक सिटी बनाएंगे। पब्लिक को धोखा देकर अपने कैंडिडेट को जिताते हैं, उसके बाद में वो विधानसभा को देखते भी नहीं। ऐसी कईयों विधानसभा है जहां पर जाकर इन्होंने झूठ बोला। मैं हमारे उस छोटे ट्यूटर मैन को ये कहना चाहूंगा कि ये जो गौशामहल का जो छतरी है ना, ये बेगम बाजार जो छतरी है ना, जो तुम्हारे विधानसभा में जो विकास करते हो, ये हमारे टैक्स के करते हो तुम लोग। बेगम बाजार के व्यापारी भाई बंधुओं का टैक्स है तुम लोग, तुम्हारी विधानसभा को डेवलप करते हो। तो तुम क्या हमारी विधानसभा को गोद लोगे? हमारे व्यापारी भाई तुम्हें गोद ले लेंगे, तुम्हारे बाप को गोद ले लेंगे। और ये लोग कहते हैं कि हमारी विधानसभा को गोद लेंगे। इससे पहले भी हमने एक बात कही थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री है केसीआर जी, जहां पर वो पैदा हुए, चिंता मरकम नाम का एक गांव है, वहां पर हमारा मुख्यमंत्री जी पैदा हुए। वहां पर उनके एक दोस्त से मिलने जाते हैं, पुराना दोस्त इनका वही है। उस दोस्त के पास मिलकर बोलते हैं कि अरे भाई यहाँ पर पूरे कच्चे मकान है, कोई पक्का मकान नहीं है। तो वो झूठा मुख्यमंत्री, आप होने तो यूट्यूब पर ये बात सर्च कर सकते हैं, हम कोई ऊपर बात करने वाले इंसान नहीं है। तो हमारे जो झूठे मुख्यमंत्री हैं केसीआर जी, उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर 2000 डबल बेडरूम घर बना दूंगा और जिनके जो कच्चे मकान हैं उन मकानों को बनाने के लिए मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख रुपए छोड़ो, 10 रुपए भी किसी व्यक्ति को नहीं दिया और ना ही उन्होंने एक घर वहां पर बनाया। आज भी उनका गांव जैसा था वैसा ही है। आज विधानसभा में केसीआर साहब ने एक बात कही थी कि मैं हैदराबाद को इस्तांबुल बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट करूंगा। बोल के भी 7 साल हो गए, लेकिन कभी इन्होंने हैदराबाद की ओर देखा भी नहीं। और यही बेगम बाजार छतरी पर उनका झूठा बेटा खड़े होकर कहता है कि हम उस्मानिया हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मैं उनके छोटे बेटे को पूछना चाहूंगा कि केस किसने डाला, ये तो जनता को बताकर जाना था।
जो तुमने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल हम 200 करोड़ से बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी ने केस डाला, किसी ने नहीं। जो तुम्हारे बड़े बाप ओवैसी है उन्होंने केस डाला, ये तो बता देना था। आज उस्मानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर हेलमेट लगाकर पेशेंटों का ट्रीटमेंट करते हैं। मैं केटीआर को कहना चाहूंगा, एक बार जाकर उस्मानिया का राउंड मार लेना कि क्या परिस्थिति में वहां के डॉक्टर पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं, और जो पेशेंट वहां पर एडमिट होता है पता नहीं उस पेशेंट के ऊपर कब बिल्डिंग गिरती है। आज ये परिस्थिति वहां के हॉस्पिटल की है। हमने कईयों बार विधानसभा में उस उस्मानिया हॉस्पिटल के विकास के लिए बात कही। मुख्यमंत्री के वो वादे को हमने याद दिलाया जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहकर बोला था कि हम उस्मानिया का डेवलपमेंट करेंगे, हर विधानसभा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। आपके वादे कहाँ गए मुख्यमंत्री जी? ये गोशा महल की जनता और छतरी पर ठहरे हुए नौजवान आपसे पूछ रहे हैं। क्या चुनाव आते ही ये सब बातें आपको याद आती है? और उसका बेटा केटीआर ये कहता है छतरी पर कि हमने बेगम बाजार में फिश मार्केट बनाई है। क्या तुम्हारे बाप के पैसे से बनाई है? उसमें केंद्र का कितना पैसा था ये तो बता देना था। फिशिंग कॉर्पोरेशन से 3 करोड़ रुपए उस फिश मार्केट के निर्माण के लिए आए हैं, ये तो बता देना था। और हमारा केटीआर साहब एक बहुत अच्छी बात बोले, हमारे परशुराम मंदिर जी के उसमें बात कही है उन्होंने कि हम परशुराम जी का मंदिर बनाएंगे। तो भैया इतने साल से क्या झक मरा रहे थे? मेरी विधानसभा में मठ हो या मंदिर हो, आज सुरक्षित है तो हम लोगों की वजह से। परशुराम मंदिर कभी के बन जाता था, अगर हमारे लोग हमारा साथ देते तो परशुराम मंदिर कभी के बन जाता था। उसका पूरा डिजाइन बना हुआ है, उसका पूरा अमाउंट डिसाइडेड है, लेकिन रोकने वाला यही का बीआरएस कैंडिडेट है। हर जगह पर वो कहता है कि मैं 10 लाख दे दूंगा मंदिर बनाने के लिए। जहां जाता है, जिस समाज में जाता है, वो समाज में कहता है मैं 5 लाख दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा, 50 लाख दे दूंगा। अरे भाई, जहां पे तुम्हारी ऑफिस है पहले उसका किराया तो दे दो। बेचारा ऑफिस किराया पे देकर बेचारा परेशान है। आज वो किराया पूछते ही उसको नोटिस भी जाते हैं, साहब कब्जा कर लूंगा, ज्यादा रखो बस। मेरी एक जगह में केटीआर है, दूसरी जगह में केसीआर है, ज्यादा बोला तो नोटिस लाकर पूरा तेरा घर कब्जा कर लूंगा। ये है हमारा बीआरएस का कैंडिडेट। और हमारे बीआरएस के कैंडिडेट साहब कहते हैं कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे। अरे यार, सबसे बड़े करप्शन तो तुम ही हो। मैं दीपावली के दिन हर साल दीपावली मिलता हूँ मेरे बाजार के भाइयों से, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग क्या कहते हैं कि राजा भाई तीसरी बार आप जीतोगे, जीतने के बाद उसने हमारा पैसा ले लिया है वो आप हमें दिला दो। कोई भाई कहता है कि मेरा 1 करोड़ रुपए है, कोई भाई कहता है मेरे 5 करोड़ रुपए है, कोई भाई कहता है कि मेरे 80 लाख रुपए है। थोड़े ही दिन पहले उनके घर पर जाकर हमारे एक भाई ने, जिसके 80 लाख रुपए बाकी था, उसने उसको घर पे ही ठोक कर आया। बेटा पैसे देता या नहीं देता? तो दुर्भाग्य देखिए कि ऐसा हमारा बीआरएस कैंडिडेट भाई है जो ये कहता है कि मैं पूरे गोशा महल का डेवलपमेंट कर दूंगा। तो मेरे भाई, ये चुनाव है, कहीं पब्लिक मीटिंग नहीं है जो मुंह में वो बोलने के लिए। आज पिछले 9 वर्षों से गोशा महल का विधायक मैं बना हूँ। पिछले 9 वर्षों से मेरी विधानसभा को मैं बचा कर रखा हूँ उन जिहादियों से। और आज जब से तुम प्रत्याशी बने हो बीआरएस के, इस बेगम बाजार छतरी पर 2 झंडे दिखते थे, भगवा या देश का तिरंगा झंडा, और यहाँ पर भगवाधारी दिखते थे। लेकिन केटीआर मीटिंग करता है और उस मीटिंग में कौन लोग दिखते हैं? कौन लोग दिखते हैं? कभी भी हमने उनको इस छतरी पर पैर रखने नहीं दिया, इन एमआईएम के गद्दारों को। तुम तुम्हारे स्वार्थ के लिए एमआईएम के गद्दारों को हमारी पवित्र बेगम बाजार छतरी पर खड़ा करते हो और
घूमना मुश्किल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आज देखिए हर गली में, हर क्षेत्र में ये एम के लोगों को व्हाइट टोपी पहनकर गली गली में रुबाब से घूम रहे ये लोग, और हरा झंडा लेकर घूम रहे हैं। जिस गली में भगवे झंडे दिखते थे, लेकिन आज ये व्यक्ति दूसरे झंडे लेकर घूम रहा है। क्या हमें स्वीकार है ये? क्या हमें स्वीकार है? बताइए। तो हमें क्या करना है? क्या करना है इस बार? हमें उनको उनकी औकात बतानी नहीं होगी। और एक बात मेरे भाइयों में कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी एक सभा में एक बात कह रहे थे कि हम उनका साथ देंगे जो राम के विरोध में है, हम उनका साथ देंगे जो राम के विरोध में है। और बाबरी मस्जिद टूटी और ये बाप आंसू बहा रहे थे। माइनॉरिटी वोट लेने के लिए बीजेपी पर, कांग्रेस पर निशाना कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी ढांचा गिराया है। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, राम मंदिर बनाने के लिए कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बाबर का ढांचा गिराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कईयों साधु संतों ने गोली खाकर बाबर का ढांचा गिराया और आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बन रहा है योगी जी की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। और ये लोग कहते हैं कि ये लोग बाबर का ढांचा गिराने वाली पार्टियां हैं, इनको वोट ना दे। तो उस सेक्युलर को मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री को कि भूल जाओ, गोशा महल की जनता राम भक्तों की सेना है और ये कभी भी बाबर का समर्थन करने वालों का साथ नहीं देगी। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कश्मीर हिंदुस्तान का है, नहीं किसी के बाप का ही हमारा स्लोगन रहता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 पर हटाया ना, ट्रिपल तलाक बिल लेकर आया ना, लेकर आए नहीं लेकर आए नहीं लाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने CAA NRC भी लाए हैं। साथ ही साथ हम हिंदुओं के लिए जो हमारा एक बहुत बड़ा सपना है कि भारत को अखंड राष्ट्र बनाना, वो भी सपना 2014 के बाद प्रारंभ हो जाएगा और हमारा भारत देश अखंड राष्ट्र बनेगा। मेरे भाइयों, अखंड राष्ट्र बनेगा। और कईयों वर्षों से इनकी एक मंशा है कि गौशा महल विधानसभा में किसी भी हाल में हम लोगों का कब्जा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी ये गौशा महल की जनता मुझे झुकने नहीं देगी। मेरी ये गौशा महल की जनता कभी भगवे को झुकने नहीं देगी। मैं आज इस बेगम बता छतरी से उस केसीआर और केसीआर को यह चैलेंज करना चाहूंगा कि तुम जितना पैसा मेरी विधानसभा के वोटरों को देना है दे लो, जिनको कितना पैसा है देना है दे लो। एक और 5,000 में खरीदो, एक और 10,000 में खरीदो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिनको भी आप पैसा दोगे, पैसा तुमसे लेंगे, लेकिन वोट क्योंकि हमारी गौशा महल की जनता किसी के पैसों पर न झुकने वाली है और न ही बिकने वाली है। और हमारे जो BRS के कैंडिडेट है, हमारे ब्राह्मण देवता, वो है हमारे ब्राह्मण देवता। तो हमारे देवता जी को कहना चाहूंगा, जरा जो भी बोलो मीठा बोलो, प्यार से बोलो। आज हम भी केसीआर जी बोल रहे और केटीआर जी बोल रहे, और तुम्हारी भाषा में कंट्रोल लाओ। अगर हमारी भाषा में हम कंट्रोल अगर भूल गए तो कांसेप्ट पूर्ण बनेगा।